बनारस के पुराने इलाके में स्थित शिवधाम हवेली अपनी भव्यता और रहस्यमय इतिहास के लिए प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे कि वहां कुछ ऐसा था जो रात के अंधेरे में जाग जाता था। हवेली के पिछवाड़े में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी उसमें झांकता वह गायब हो जाता, लेकिन पुलिस को कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। साल 2018 की एक सर्द रात 3 दोस्तों आदित्य, रोहन और समीर ने तय किया कि वे इस रहस्य का सच पता लगाएंगे। वे तीनों पत्रकारिता के छात्र थे और अपने YouTube चैनल के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। रात के 12 बजे जब पूरा इलाका शांत था, वे तीनों टॉर्च लेकर हवेली में घुसे। अंदर हर जगह धूल जमी थी और फर्नीचर बिखरा पड़ा था। अचानक उन्हें सीढ़ियों से किसी के उतरने की धीमी आवाज सुनाई दी। वे कांप गए, लेकिन कैमरा ऑन रखा और आवाज की दिशा में बढ़े। सीढ़ियों के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा मिला जिसने उन्हें इशारे से बुलाया। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ, नहीं तो तुम भी उन्हीं में शामिल हो जाओगे जो लौटकर नहीं आए। बाबा, यहाँ ऐसा क्या है? ये हवेली सिर्फ एक खंडहर नहीं, एक रहस्य का मकबरा है। सालों पहले यहाँ एक परिवार रहता था। एक रात पूरी हवेली में आग लग गई और सब जलकर राख हो गए, लेकिन उनकी आत्माएं यहाँ अटकी हुई हैं। रोहन को यह सब अंधविश्वास लगा, लेकिन तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। समीर ने कुएं की तरफ इशारा किया। वहां से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। वे तीनों हिम्मत जुटाकर कुएं के पास गए। जैसे ही रोहन ने टॉर्च अंदर डाली, उसकी चीख निकल गई। कुएं के अंदर एक कंकाल पड़ा था और उसके पास एक पुरानी डायरी थी। डायरी में लिखा था कि हवेली के मालिक ने अपने नौकरों को जिंदा कुएं में फेंक दिया था, क्योंकि उन्होंने उसकी गुप्त संपत्ति के बारे में जान लिया था। उन नौकरों की आत्माएं अब बदला लेने के लिए हवेली में भटकती थी। डायरी पढ़ते ही हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे, फर्नीचर हिलने लगा। भागो, वरना तुम भी इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे। तीनों दोस्त तेजी से भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने सफेद कपड़ों में एक परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं। रोहन ने हिम्मत दिखाकर टॉर्च उस पर डाली और वह अचानक गायब हो गई। किसी तरह वे बाहर निकले और सीधा पुलिस के पास गए। पुलिस जब हवेली पहुंची तो वहां कुछ भी नहीं था, न बाबा, न कुआं, न ही वह डायरी। पुलिस ऑफिसर, यहां तो सालों से कोई नहीं रहता, और जो हवेली जल गई थी उसकी जगह अब एक मैदान है। तीनों दोस्त अवाक रह गए। क्या वे किसी और दुनिया में चले गए थे? क्या वे जिन आत्माओं से मिले वे असली थीं? आज भी जब वे उस घटना को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन उनके दिमाग में वह रात हमेशा जिंदा रहेगी। काल रात्रि का रहस्य। रहस्यमयी गांव जो अचानक गायब हो गया, रोआनोके कॉलोनी का अनसुलझा रहस्य। साल 1587 अमेरिका के पूर्वी तट पर एक नया गांव बसाया गया, रोआनोके कॉलोनी। ये गांव इंग्लैंड के राजा द्वारा भेजे गए बसने वालों का पहला ठिकाना था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास में इसे एक सबसे बड़ा रहस्य बना दिया। पूरा गांव और उसमें रहने वाले लोग अचानक गायब हो गए। इंग्लैंड के एक खोजी यात्री जॉन व्हाइट को इस नए गांव को बसाने की जिम्मेदारी दी गई थी। वह लगभग 115 लोगों के साथ यहां पहुंचे, जिसमें उनके परिवार, महिलाएं, बच्चे और कुछ सैनिक भी थे। यह जगह आज के अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना राज्य के तट पर स्थित थी। ये लोग यहाँ खेती करने, घर बनाने और नई जिंदगी शुरू करने आए थे, लेकिन उनके पास पर्याप्त भोजन और हथियार नहीं थे। इसलिए जॉन व्हाइट इंग्लैंड वापस चले गए और वादा किया कि वे जल्दी ही मदद लेकर लौटेंगे। जॉन व्हाइट जब 1590 में वापस लौटे तो उन्होंने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। गांव पूरी तरह खाली था। कोई शव नहीं था, कोई लड़ाई के निशान भी नहीं थे। सभी घर सही सलामत खड़े थे, लेकिन लोग नदारद थे। एकमात्र संकेत था क्रोएटोवन शब्द, जो एक पेड़ और एक लकड़ी के खंभे पर खुदा हुआ था। जॉन व्हाइट समझ नहीं पाए कि आखिर गांव के लोग गए कहां। कुछ लोग मानते हैं कि गांव के लोग पास की क्रोटोवन जनजाति के साथ रहने चले गए होंगे, लेकिन अगर ऐसा था तो उन्होंने कोई निशान क्यों नहीं छोड़ा। माना जाता है कि किसी दुश्मन जनजाति ने गांव पर हमला किया और सबको मार दिया, लेकिन गांव में खून, लड़ाई के कोई सबूत नहीं मिले। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भोजन और पानी की कमी के कारण गांव वालों ने कहीं और जाने की कोशिश की, लेकिन समुद्र में डूब गए। मगर इस सिद्धांत का कोई प्रमाण नहीं है।
कुछ लोग मानते हैं कि किसी रहस्यमयी शक्ति ने इन लोगों को गायब कर दिया। क्या ये कोई एलियन किडनैपिंग थी? आज भी वैज्ञानिक, इतिहासकार और खोजी दल इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला कि आखिर गांव के 115 लोग कहां गए। क्या ये इतिहास की सबसे बड़ी गुमशुदगी है? क्या कभी हमें इसका सच पता चलेगा? आपको क्या लगता है, क्या यह कोई साधारण घटना थी या इसके पीछे कोई रहस्यमयी ताकत थी? मैक्सिको सिटी के पास एक ऐसा द्वीप है जहां हवा में एक अजीब सन्नाटा पसरा रहता है। पेड़ों की शाखाओं से लटकती सैकड़ों फटी पुरानी डरावनी आंखों वाली गुड़ियां वहां आने वालों को घूरती रहती हैं। कुछ के सिर गायब हैं, कुछ के हाथ, तो कुछ की आंखें जैसे आत्मा के भीतर झांक रही हों। कहा जाता है कि यह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि एक श्रापित जगह है जहां गुड़ियों के भीतर किसी अनजानी आत्मा का बसेरा है। कहानी शुरू होती है डॉन जूलियन सेंटाना से, जो 1950 के दशक में इस द्वीप पर अकेले रहने आए थे। वे एक शांतिप्रिय व्यक्ति थे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वह अकेले नहीं है। एक दिन जब वे द्वीप के पास बहने वाली नहर में मछली पकड़ रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनकी रूह कांप गई। एक छोटी बच्ची की लाश पानी में तैर रही थी। उनकी चीख हलक में ही दब गई। वे दौड़कर उसे बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दुखी होकर जूलियन ने बच्ची को वहीं पर दफना दिया और प्रार्थना करने लगे। लेकिन तभी कुछ दूरी पर एक गुड़िया पानी में बहती हुई आई। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या कोई संकेत? उन्होंने उस गुड़िया को उठाया और उसे एक पेड़ पर टांग दिया, शायद आत्मा को शांति देने के लिए। एक गुड़िया टांगने के बाद भी जूलियन को चैन नहीं मिला। वे हर रात किसी के रोने और फुसफुसाने की आवाजें सुनने लगे। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता कि कोई उनकी झोपड़ी के बाहर खड़ा है, उन्हें देख रहा है। फिर अजीब चीजें होने लगीं। गुड़ियां रात के समय खुद ब खुद हिलने लगीं। उनकी आंखें चमकने लगीं, मानो वे जीवित हों। किसी ने कई बार गुड़ियों के कानों में धीरे धीरे बातें करने की आवाज सुनी। कई बार जूलियन ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे खड़ा है, लेकिन जब पलटे तो वहां कोई नहीं था। डर के मारे जूलियन और गुड़ियां लाने लगे। उन्होंने सैकड़ों गुड़ियां इकट्ठा कर लीं और पूरे द्वीप पर टांग दी ताकि आत्मा को शांत कर सकें। लेकिन क्या आत्मा शांत हुई? नहीं। कई साल बीत गए। अब द्वीप पूरी तरह गुड़ियों से भर चुका था। जूलियन बूढ़े हो गए थे, लेकिन डर अब भी बना हुआ था। एक दिन उनके भतीजे ने उन्हें पानी के पास खड़ा देखा। वे बोले, वही लड़की मुझे बुला रही है, वही बच्ची, वह मुझसे पानी में आने के लिए कह रही है। कुछ घंटों बाद जूलियन का शव उसी नहर में तैरता मिला जहां उन्होंने सालों पहले उस बच्ची को देखा था। अब यह द्वीप एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। लोग यहां डरावनी गुड़ियां देखने आते हैं, लेकिन कुछ पर्यटकों ने चौंकाने वाले दावे किए। गुड़ियों की आंखें अपने आप हिलती हैं। कुछ ने फुसफुसाने और हंसने की आवाज सुनी है। रात में यहां किसी अनदेखी शक्ति की मौजूदगी महसूस होती है। कई लोगों का मानना है कि जूलियन की आत्मा अब भी इस द्वीप पर भटक रही है और गुड़ियां केवल खिलौने नहीं, बल्कि आत्माओं के बर्तन बन चुकी हैं। तो अगर कभी आप इस द्वीप पर जाएं तो जरा संभल कर। हो सकता है कोई गुड़िया आपको घूर रही हो और आपसे धीरे से कुछ कह रही हो। सुन पा रहे हैं आप?